हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का प्रूफ। ठीक है। सो साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, tan 30 डिग्री 1/√3 और सो ऑन। ये सब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। सो सपोज कीजिए आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो जिसका कि हर एक साइड ए की इक्वल हो। किसके इक्वल हो? ए की इक्वल हो। जिसका हर एक साइड आपके ए की इक्वल हो, तो उस केस में क्या होगा? अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड बीसी के लिए अगर आप ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स ए से, एंगल ए से, अगर आप साइड बीसी पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि बीसी को दो भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप एडी यहाँ पे मान लीजिए आप ड्रॉ करते हैं जो कि बीसी को दो भागों में डिवाइड करता है, तो उस केस में बीडी किसके इक्वल हो जाएगा? बीडी इक्वल हो जाएगा a/2 के, और बीसी किसके इक्वल, डीसी किसके इक्वल हो जाएगा? डीसी इक्वल हो जाएगा a/2 के। डीसी भी इक्वल हो जाएगा a/2 के। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब काम क्यों कर रहे हैं? अभी हम लोग ये सब काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इसको प्रूफ कर सके, कर सके। कैसे ये इसको हम लोग प्रूफ कर सकेंगे? तो वो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि जब हमें यहाँ पे इस वाले केस में, जैसे यहाँ पे हमें अभी 60 डिग्री मिला है और इस वाले केस में यहाँ पे हमें 90 डिग्री मिल जाएगा और इस वाले केस में हमें यहाँ पे 30 डिग्री मिल जाएगा। तो जब हमें ये सारे एंगल्स मिलेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग बेस निकालेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे और फिर उसके ऊपर हम लोग साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टैन का फॉर्मूला अप्लाई करके उनकी वैल्यूज को निकाल देंगे। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ABD। जो ABD है आपका ट्रायंगल ABD वो क्या बन गया है? वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। सो ABD आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ABD आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। सो इसके ऊपर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सारे के वैल्यूज अप्लाई होंगे। सो इसको पहले सॉल्व करने से पहले आप लोग पहले ये जान लीजिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, टैन का फॉर्मूला क्या होता है। इन सब का पहले फॉर्मूला पढ़ लीजिए। सो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इक्वल होता है p/h के। कॉस थीटा b/h। टैन थीटा p/b और इक्वल होता है 1/tan थीटा के इक्वल होता है। ये सब आप पहले इसको याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि आपको याद कर लेना चाहिए। इन्हीं की मदद से हम लोग सबको प्रूव कर देंगे। सो पहले अभी देखिए, ये तो आपका AB जो है वो A की इक्वल हो गया, BD जो है वो a/2 के इक्वल हो गया और यहाँ पे एक 90 डिग्री हमें मिल गया। क्यों 90 डिग्री मिल गया? क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ किया था जो कि BC को दो भागों में डिवाइड कर रहा था, एक BD और एक DC, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था, जो कि इसी के लिए हमें यहाँ पे a/2 मिला और यहाँ पे भी a/2 मिला। अब हमें AD का वैल्यू निकालना है। AD का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम भैया, बहुत पुराना थ्योरम है और आसानी से निकल जाएगा। सो AD स्क्वायर जो होगा आपका, AD स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? AD स्क्वायर जो होगा आपका इक्वल होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB किसके इक्वल है? AB स्क्वायर A स्क्वायर, BD स्क्वायर a/2 का स्क्वायर। सो ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपका इक्वल होगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर/4। आप यहाँ पे एलसीएम लो, ये हो जाएगा 4, ये बन जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स 3A स्क्वायर/4। सो AD स्क्वायर इक्वल्स 3A स्क्वायर/4। अब हमें स्क्वायर हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके ऊपर रूट पुट कर देंगे। सो रूट पुट किया, कट कर देगा। अब यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा √3a/2। सो AD का जो वैल्यू होगा वो होगा √3a/2। सो अब हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया है, बेस पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया। ठीक है, इस ट्रायंगल ABD का हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर ये सब अब हमें पता चल गया है। तो अब इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके मदद से हम लोग साइन 30 डिग्री या फिर साइन 60 डिग्री सबका वैल्यू पता कर सकते हैं। क्योंकि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था पहले। और ये 30 डिग्री क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 90 + 60 कितना हो जाता है? 150। तो और ये एक टोटल ट्रायंगल का कितना है एंगल होते हैं टोटल, जब सम करते हो तो आप लोग कितना आता है? 180 डिग्री आता है। सो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री 30 डिग्री होगा। लेकिन हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तो पता चल गया है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे ये डिसीजन नहीं ले सकते
कि जो परपेंडिकुलर है वो AD है या फिर BD है, किस केस में परपेंडिकुलर AD होगा और किस केस में परपेंडिकुलर BC होगा। ये चीज़ आप लोग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दोनों के ऊपर आप देख सकते हो दोनों के पास जो है 90 डिग्री का एंगल है। सो हम लोग बेस और परपेंडिकुलर को कैसे डिसाइड करेंगे? बेस और परपेंडिकुलर को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? सो हम लोग बेस और परपेंडिकुलर को एंगल के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। किसके बेसिस पे? एंगल के बेसिस पे। सो 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आपको कौन सा एंगल, कौन सा परपेंडिकुलर मिल रहा है? 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या है? 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या है? वो है आपका BD। क्या है? BD। और 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आपका बेस क्या है? बेस है आपका AD। बेस है आपका AD। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है AB। वैसे ही 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग, 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या है? 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या है? AD है। क्या है? AD। आपका बेस क्या है? बेस है आपका BD। बेस है BD। और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है AB। सो हाइपोटेन्यूज किसी भी केस में नहीं बदलता, बस बेस और परपेंडिकुलर बदलते हैं। इसलिए बदलते हैं क्योंकि दोनों के पास एक कॉमन एंगल है, वो है 90 डिग्री का। इसके लिए जिसके पास भी 90 डिग्री होगा वो परपेंडिकुलर अपने आप को कहलवा सकता है। ठीक है, तो बेस को अगर आपने कह दिया कि नहीं तुम बेस नहीं हो, तुम परपेंडिकुलर नहीं हो, तुम बेस हो, तो वो कहेगा कैसे नहीं हूं मैं परपेंडिकुलर, मेरे पास तो 90 डिग्री है, मैं कैसे नहीं हूं परपेंडिकुलर। तो इसी के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस की जो कथा कहानी है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर और बेस का जो डिसीजन है कि कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस, वो कैसे किया जाता है? वो एंगल के बेसिस पे किया जाता है कि एंगल के करस्पॉन्डिंग कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर। एंगल जिसके ऊपर है, जिस भी चीज के ऊपर एंगल लाई कर रहा है वो क्या होगा? वो आपका बेस होगा। और जिसके एंगल के करस्पॉन्ड, एंगल के सामने वाला जो भी आपका साइड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो देखिए 30 डिग्री के सामने वाला साइड है BD, तो इसका परपेंडिकुलर BD। 30 डिग्री किसके ऊपर लाई कर रहा है? AD के ऊपर, तो इसका बेस हुआ AD। और हाइपोटेन्यूज तो हर एक केस में सेम होगा क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड है, तो हाइपोटेन्यूज AB हुआ। वैसे ही 60 डिग्री किसके ऊपर लाई कर रहा है? BD के इक्वल, तो इसका बेस किया हुआ BD। और हाइपोटेन्यूज किस सामने वाला साइड कौन सा है? वो है AD, तो इसका परपेंडिकुलर हुआ AD, उसका हाइपोटेन्यूज AB। सिंपल सी बात है। सो हमें 30 डिग्री के लिए बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, 60 डिग्री के लिए भी बेस और परपेंडिकुलर पता चल गया। फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। सो साइन 30 डिग्री क्या होगा? P क्या है इसके जगह पे? P है साइन 30 डिग्री होगा आपका BD बाय AB। BD बाय AB। BD आपके किसके इक्वल है? BD इक्वल है A/2 के। BD इक्वल है A/2 के। AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है A के। इसको सॉल्व करेंगे, A/2 इंटू 1/A। A से A कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1/2। सो साइन 30 डिग्री आप लोग देख सकते हैं 1/2। हमने प्रूव कर दिया कि साइन 30 डिग्री 1/2 होगा। वैसे ही कॉस 30 डिग्री क्या होगा? कॉस 30 डिग्री होता है आपका B/H। यहाँ पे B क्या है? AD। B है AD। H क्या है? AB। AD का वैल्यू क्या है भैया? AD का वैल्यू है √3A/2, √3A/2। AB का वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू है A। सॉल्व करते हैं, √3A/2 इंटू 1/A। A से A कैंसिल, ये आपका निकल के आया √3/2। सो कॉस 30 डिग्री आपका हो गया √3/2। वैसे ही tan 30 डिग्री क्या होगा? tan 30 डिग्री क्या होगा? वो होता है P/B। P क्या है? BD है। और B क्या है? B है AD। BD का वैल्यू क्या है? A/2। AD का वैल्यू क्या है? AD का वैल्यू है आपका √3A/2, √3A/2। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा A/2 इंटू 2/√3A, 2/√3A। A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1/√3, 1/√3। आप लोग देख सकते हो tan 30 डिग्री 1/√3 दोनों केसेस में। cos 30 डिग्री √3/2। sin 30 डिग्री 1/2, sin 30 डिग्री 1/2। अब हमें पता करना है कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा। करो भैया 1/, करो 1/, करो। तो आप कोसेक निकालना है, कोसेक के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोसेक निकालने के लिए 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा क्या है? 1/1/2 करेंगे, ये क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा 2। ये क्या निकल के आ जाएगा? 2। सो कोसेक 30 डिग्री आपका 2 आ गया। सेम उसी तरह सेक थीटा निकालेंगे, 1/cos थीटा करेंगे। सो 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। सो 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, सो 2/√3 हो गया। वैसे ही cot 30 डिग्री के लिए 1/tan 30 डिग्री करेंगे, सो ये हो जाएगा √3। ये हो गया √3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं भैया 60 डिग्री के लिए। किसके लिए? 60 डिग्री के लिए।
सो देखिए इस वाले केस में हमने क्या किया था कि साइन कॉस और टैन को तो पता किया, वैसे ही कोसेक सेक और कॉट पता चल गया 2 मिनट में। वैसे ही 60 डिग्री वाले केस में भी हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस और टैन पता करेंगे, कोसेक सेक और कॉट हमें 2 मिनट में वैसे ही पता चल जाने वाला है। सो अब हमें क्या देखना है कि 60 डिग्री के लिए बेस और परपेंडिकुलर कौन सा है। बेस और परपेंडिकुलर हमने पहले ही पता कर लिया है, और हाइपोटेन्यूज भी हमें पता है कि 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। क्या करना है भैया, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। तो पहले बोर्ड को क्लीन कर देते हैं, उसके बाद फॉर्मूला पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। 60 डिग्री साइन 60 डिग्री होगा आपका पी बाई एच। पी क्या है इसके लिए, पी है इसके लिए ए डी, एच क्या है ए बी। ए डी का वैल्यू क्या है भैया, ए डी का वैल्यू है स्क्वायर रूट 3a/2, स्क्वायर रूट 3a/2। ए बी का वैल्यू है ए बी का वैल्यू है ए, स्क्वायर रूट 3a/2। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट 3a/2 इंटू 1/a ए से ए कैंसिल, ये हो गया स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2। देखो भैया साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2। अब यहीं से आपका कोसेक 60 डिग्री भी आपका निकल के आ गया। कोसेक 60 डिग्री क्या होगा, पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे, 2/√3, 2/√3। सिंपल सा आंसर है। उसके बाद cos 60 डिग्री निकालते हैं, cos 60 डिग्री b बाय एच। बी क्या है भैया, बी डी, बी क्या है बी डी, एच क्या है ए बी, एच क्या है ए बी, बी है बी डी और एच है ए बी। बी डी का वैल्यू a/2, ए बी का वैल्यू ए, निकालते हैं a/2 इंटू 1/a, ए से ए कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1/2। क्या आ गया 1/2। सो cos 60 डिग्री 1/2, cos 60 डिग्री 1/2। अब यहीं से आपका क्या निकल के आएगा, सेक 60 डिग्री। क्या निकल के आएगा, सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री क्या होगा, 2 होगा। 60 डिग्री क्या होगा, 2 होगा। जब पलट देंगे तो 2 निकल के आएगा। उसी हिसाब से tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री। इस वाले केस में p बाई बी, p क्या है आपका ए डी, p क्या है ए डी, b क्या है बी डी, b क्या है बी डी। ए डी का वैल्यू भैया, ए डी का वैल्यू है आपका स्क्वायर रूट 3a/2, स्क्वायर रूट 3a/2। और बी डी का वैल्यू क्या है, बी डी का वैल्यू है a/2। सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट 3a/2 इंटू 2/a, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, आपका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3। क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। सो tan 60 डिग्री इक्वल्स स्क्वायर रूट 3। वैसे ही आपका cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा, पलट देंगे, 1/√3, 1/√3। सो सिंपल से आपका प्रूफ हो गया कि tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए आपका प्रूफ हो गया कि वैसा ही क्यों होता है, जो भी आपका वैल्यू दिया है वो आपका प्रूफ हो गया। अब 45 डिग्री के लिए अगर हमें प्रूफ करना है, सेम इसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा। उसके ऊपर भी हम लोग जल्दी वीडियो बना देंगे, आप उसके ऊपर भी देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। सो 45 डिग्री के लिए भी हम लोग प्रूफ करके आपको बता देंगे। अगर हम लोग बात करें साइन 90 डिग्री या फिर कॉस 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, इन सब का अभी एग्जाम फिक्स है। क्या है, इनको हम लोग अभी एग्जाम मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको हायर स्टैंडर्ड्स में इसके प्रूफ देखने को मिले, आपको हायर स्टैंडर्ड्स में इसको प्रूफ देखने को मिले, लेकिन अभी इसके प्रूफ नहीं है। 11th में भी इसके प्रूफ नहीं है, उसके बाद ही आपको शायद हो सकता है 12th में मिले, या फिर उसके बाद आपको इसका प्रूफ मिले, ठीक है। सो अभी तक तो आप लोग इसको देख लीजिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इनका वैल्यू आपको पता है। बाकी का भी वैल्यू आप 30 डिग्री और 60 डिग्री आपको प्रूफ पता चल गया, 45 डिग्री का भी आपको प्रूफ जल्दी मिलेगा। बाकी 90 डिग्री और 0 डिग्री के एग्जाम्स हैं, अभी तक यही मान के चलिए, उसको बस याद कर लीजिए, बहुत हाई वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।